सौ बात की एक बात यह कि ये जो अचानक दिल का दौरा पड़ने की खबरें आ रही हैं, जो बार बार खबरें आती हैं कि अचानक दिल का दौरा पड़ गया, कई तस्वीरें भी आती हैं, तस्वीरें सब देखते हैं। क्या ये जो दिल का दौरा पड़ने की खबरें आ रही हैं, ये हवा खराब होने की वजह से हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है? कई एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं, कई स्टडी कह रही है, कई रिसर्च कह रही है। लेकिन पब्लिक को तो लगता है कि वायु प्रदूषण और ये हवा में धूल और धुआं और ये जो स्मॉग बढ़ गया है, उससे गला गला खराब हो रहा है, जुकाम वगैरह हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में जलन हो रही है। ये सब जो हो रहा है, ये सब तो पब्लिक को समझ में आता है। पब्लिक को समझ में आता है गला खराब होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना कि बढ़ रहा होगा, प्रदूषण बढ़ रहा होगा, इस वजह से हो रहा है। और वो दिख भी रहा है और लोग खुद महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो लोग महसूस करते हैं। लेकिन दिल का दौरा पड़ना, हार्ट अटैक या जो ये सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इससे कनेक्शन पब्लिक पोल्यूशन का नहीं जोड़ पाती। जबकि कई डॉक्टर कह रहे हैं, कई एक्सपर्ट कह रहे हैं, कई रिसर्च कह रही है कि इतना बड़ा खतरा हो चुका है कि ये AQI के नंबर देखकर बस यही फैसला नहीं करना है कि बाहर निकलें या निकले या ना निकलें। ये ऐसा कोई साधारण सवाल नहीं रहा है अब। और बात सिर्फ दिल्ली की भी नहीं है या उत्तर भारत के दिल्ली के आसपास के इलाकों की नहीं है। ये जरूर है कि दिल्ली के रोज के पोल्यूशन के नंबर हेडलाइन बनते हैं और दिल्ली के पोल्यूशन के रोज के नंबर देख के लोग हैरान होते हैं, लेकिन वो तो नंबर दिल्ली के आ रहे हैं। बाकी कई जगह हैं जहां मीटर नहीं लगे हैं। उत्तर भारत, मध्य भारत, सब जगह यही हाल है, ज्यादातर शहरों का ऐसा ही हाल है। और ये शहरों में ही हो रहा है ज्यादा पोल्यूशन, क्या या इसीलिए गांव में हार्ट अटैक कम आते हैं? ये सिर्फ खान पान का सवाल नहीं है। पब्लिक सोच रही है सिर्फ खान पान का सवाल है कि बढ़ते हार्ट अटैक की खबरें जो हैं ये खान पान का सवाल है। कई लोग कोविड पर भी शक जताया गया, कई बार कोविड की वैक्सीन पर भी शक जताया गया कि कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा कि ये उसके बाद से बढ़ रहे हों। खाने पीने में हुए बदलावों पे सवाल उठाया गया, पैकेट वाला जो खाना लोग खाने पीने लग गए हैं उस पर सवाल उठाया गया। तो डॉक्टर कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ वो सब है, वो सब बदलाव हुए हैं, पिछले कई साल में वो सब बदलाव हुए हैं। लेकिन एक बदलाव ये भी तो हुआ है कि प्रदूषण बढ़ता चला गया है शहरों में लगातार पिछले कुछ सालों में, तो वो भी तो देखिए। अब लेकिन चक्कर क्या है कि ये वाला प्रदूषण दिखता ही नहीं है। दिल्ली की सर्दियों में जरूर हाय तौबा मचती है, उत्तर भारत की सर्दियों में जरूर हाय तौबा मचती है कि पराली जलाने का धुआं आ गया है, कुछ दिन वो हाय तौबा मचती है, फिर थोड़े दिन दिवाली के पटाखों पर हाय तौबा मचती है। फिर कहते हैं उत्तर भारत में इस टाइम हवा चलती नहीं है, हवा रुकी रहती है, इसलिए यह प्रदूषण जाता नहीं है, हवा में टिका रहता है, यह भी कहा जाता है। लेकिन यह तो वो धुआं और धूल है जो सर्दियों में दिखने लग जाती है, जो नहीं दिखती है उसका क्या? सर्दियों में आसमान काला दिखने लग जाता है, इसलिए हाय तौबा मचती है। लोग खांसने लग जाते हैं, इसलिए हाय तौबा मचती है। आंखों से पानी आने लग जाता है, इसलिए हाय तौबा मचती है, इसलिए यह सब हल्ला होने लगता है। लेकिन शहरों में साल भर जो AQI का लेवल रहता है वो कोई अच्छा थोड़ी रहता है। साल भर ही तो खराब रहता है, बेसलाइन तो खराब ही रहती है। ये तो उसके ऊपर आ जाता है तो और खराब दिखता है, क्योंकि गाड़ियां साल भर चल रही हैं, फैक्ट्रियां साल भर चल रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम सारा साल हो रहा है। उस पर जब पराली का धुआं भी आ जाता है, उस पर जब हवा भी बंद हो जाती है, उस पर फिर पटाखे भी चलते हैं कुछ दिन, और उसके बाद फिर कोहरा भी आ जाता है सर्दी बढ़ने पर, तो वो स्मॉग बनकर दिखने लगता है और फिर महसूस होने लगता है। स्मोक प्लस फॉग, यही तो बनकर हो जाता है स्मॉग। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खांसी नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी टाइम हवा ठीक है। बाकी टाइम भी तो AQI का लेवल आप गर्मियों में देखिए और भी साल के किसी भी मौसम में देखिए, वो कोई अच्छा नहीं हो रहा है। उत्तर भारत में, दिल्ली में तो नहीं हो रहा है। आपने सुना होगा PM 2.5 बहुत ज्यादा हो गया है, PM 2.5। अब यह भी शायद आपको पता हो कि PM 2.5 का मतलब क्या है कि 2.5 माइक्रोमीटर जितने मोटे कण।
2.5 माइक्रोमीटर के कणों को PM 2.5 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। लेकिन ये माइक्रोमीटर क्या होता है ये पब्लिक ज्यादा नहीं समझती। भाई किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर तो पब्लिक को थोड़ा बहुत समझ में आता है, मिलीमीटर भी समझ में आता है, लेकिन ये है माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर क्या होता है? 1 मीटर में 10 लाख, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर कितना होता है आपको अंदाजा हो गई। अब उसके अंदर 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। तो ये जो 2.5 माइक्रोमीटर के कण हैं, हवा में ये दिखते नहीं है, क्योंकि 1 मीटर में 10 लाख हैं तो क्या दिखेगा? एक एक। आप इनको आंख से नहीं देख सकते हो, कितने छोटे होते हैं ये। अगर PM 2.5 के 30 कण जोड़ दें, 30 कण जोड़ दें तो कितनी मोटी बॉल बनेगी? आपके सिर के एक बाल जितनी मोटी, सिर के एक बाल जितनी मोटी बॉल बनेगी जब 30 जोड़ देंगे। 30 कण जोड़ने पर इतना मोटा एक कण बनेगा। तो एक कण सोचिए कितना महीन है, इसलिए ये दिखाई नहीं देते। अब आप कहोगे कि दिखाई नहीं देते तो हवा इतनी गंदी जो दिख रही है, फिर ये क्यों दिख रही है? ये तो दिखने, अगर कण ही दिखाई नहीं दे रहे तो ये हवा क्यों गंदी दिख रही है? तो वो क्या है कि सर्दियों में ये हवा रुकी हुई होती है तो कण रुके रहते हैं, और फिर जब सूरज की रोशनी आती है इन कणों पर, इन कणों से टकराकर ये छितरा जाती है सूरज की रोशनी, इसलिए ये हवा ऐसी दिखने लगती है। कण नहीं दिख रहे हैं, वो सूरज की रोशनी जो छितरा रही है वो ऐसा दिखा रही है हवा को। लेकिन अब हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? हम क्यों समझ रहे हैं कि ये हवा में जो प्रदूषण के कण हैं, या ये क्यों समझने की जरूरत है कि जो प्रदूषण के कण हैं ये कितने छोटे हैं या कितने महीन हैं? वो इसलिए क्योंकि इसी वजह से ये हार्ट अटैक करवा सकते हैं, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये कितने महीन हैं ये समझिए। वो कैसे? एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं, रिसर्च क्या कह रही है, बिना ज्यादा विज्ञान की पेचीदगियों में जाए, क्योंकि विज्ञान की पेचीदगियों में तो बड़े कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, उसमें जाए बिना पहले यह समझना जरूरी है कि खून जो है, आपके शरीर में जो खून है उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, ठीक है? ऑक्सीजन उसको मिलती कहां से है? हवा से मिलती है। हवा से खून में ऑक्सीजन कैसे जाती है? खून तो ऐसे खुला नहीं होता है कि उसमें हवा लग रही हो। हवा जाती है फेफड़ों तक। फेफड़े होते हैं जैसे फिल्टर, फिल्टर की थैली है, तो फेफड़ों तक हवा जाती है, वहां से खून में जाती है। और फेफड़ों तक हवा साफ होकर पहुंचे, धूल वगैरह अंदर ना जाए, उसके लिए शरीर की अपनी बनावट है। एक तो नाक में बाल वगैरह होते हैं, उनमें कण फंस जाते हैं, इसलिए वो होते हैं। म्यूकस, थूक, बलगम वगैरह वो होती गले में, नाक में, वो उसमें ये कण चिपक जाते हैं। ये उसका पर्पस है, ताकि अंदर फेफड़ों तक जब हवा पहुंचे तो वो ये कण जो है उसमें ना जाए, ताकि फेफड़ों से फिर वो खून में जाना है ऑक्सीजन। तो जो खांसी वगैरह होती है वो इसलिए होती है क्योंकि गंदी हवा के कण फंस जाते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं, सामान्य प्रदूषण के कण नाक या गले में फंस जाते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं अब PM 2.5 के कणों की, 2.5 माइक्रोमीटर वाले कणों की। तो PM 2.5 के जो कण होते हैं वो इतने महीन होते हैं कि उनको ये नाक के बाल, ये म्यूकस और ये पूरा जो सिस्टम है अंदर फेफड़ों तक जाने तक का, वो रोक ही नहीं पाता। तो हवा में ऐसे मिक्स होते हैं, वो सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं, फेफड़ों के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच जाते हैं। और फेफड़ों में अंदर जो फिल्टर है वो कैसा है, उस फिल्टर में छोटे छोटे थैले लगे हुए हैं, एल्वियोली कहते हैं उन्हें। जैसे कोई गुब्बारा हो, गुब्बारे के अंदर हवा भरने वाली छोटी छोटी जेबें बनी हो गुब्बारे के अंदर, वैसा फेफड़ा। अब ये थैले जो हैं बहुत पतली दीवारों से बने होते हैं, बेसिकली वो छलनी है, क्योंकि उससे छनकर ऑक्सीजन खून में जाती है। अब PM 2.5 के कण इन थैलियों में घुस जाते हैं और उन पतली दीवारों को भी पार कर जाते हैं, उस फिल्टर को भी पार कर जाते हैं और सीधे खून की धारा में मिल जाते हैं। जैसे सोचिए आप चाय बनाते हैं तो
क्या होता है? चाय में क्या डालते हैं? पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, दूध पानी तो डालते ही हैं। तो चाय छानने पर पत्ती तो छलनी में रुक जाती है, तो ये तो हो गए जैसे मोटे कण होते हैं प्रदूषण के, वो छलनी में रुक गए। लेकिन चीनी मिल जाती है, चीनी इतनी महीन मिली हुई होती है कि छलनी से पार होकर चाय में मिल जाती है। वैसे ही PM 2.5 के कण फेफड़ों की छलनी को पार करके खून में घुल जाते हैं, और एक बार खून में पहुंच गए, एक बार खून में पहुंचने पर यह प्रदूषण के PM 2.5 वाले कण, उनकी 2.5 माइक्रोमीटर वाले कणों की बात हो रही है। PM 2.5 वाले कण पूरे शरीर में घूमते हैं, क्योंकि अब वो खून में घुस गए तो खून में तो सब मिक्स हो गया, और खून जो है वो पूरे शरीर में घूम रहा है। दिल जो है वो पंप है खून का, वो पंप पूरे शरीर में खून को सर्कुलेट कर रहा है, हर जगह जाता है खून, और इनसे खून की नलियां या धमनियां जो है उनमें सूजन आ जाती है। अब सूजन क्यों आती है? क्योंकि सूजन मतलब जैसे चोट लगने पर जगह लाल हो जाती है, सूजी हुई हो जाती है। अब ये कण आ गए खून में, तो वो एक तरह से शरीर के रक्षा तंत्र को जगा देते हैं कि भाई खून जो है इसके अंदर कुछ मिला हुआ है, एक अलार्म बज जाता है, और नलियां सूज जाती हैं, संकरी हो जाती हैं, फिर सूज जाती हैं, संकरी। अब संकरी धमनियों से खून जब बहता है तो उसका बहाव मुश्किल होता है। दिल पंप है, वो पंप कर रहा है। अब सोचिए जैसे पाइप अगर सिकुड़ जाए तो पंप को और प्रेशर लगाना पड़ता है, पाइप सिकुड़ गया, यही हाल हो जाता है खून की धमनियों का। तो दिल जो पंप है उसको और मेहनत करनी पड़ती है, और फिर ये काफी टाइम तक ऐसा जब होता रहता है, महीनों सालों तक, तो प्रॉब्लम हो जाती है ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, यही प्रेशर ही तो है, वो प्रेशर बढ़ाना पड़ता है पंप को। और इसके साथ क्या होता है, ये छोटे कण खून को चिपचिपा या गाढ़ा बना देते हैं। खून जो है वो फ्लो जो है वो गाढ़ा हो जाता है, उसका फ्लो कम हो जाता है। उससे क्या होता है, क्लॉट बन जाते हैं खून में, थक्के बन जाते हैं, थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। थक्का क्या है? थक्का है कि खून जमा हुआ है वहां पर, ठीक हो गया है, मोटा हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अगर ये थक्का, कोई भी थक्का दिल में जाके दिल की नली में फंस जाए तो खून का बहाव रुक जाता है, और वो दिल के हिस्सा जिस हिस्से में थक्का फंस जाए वहां ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, रुक जाता है, वो बिना ऑक्सीजन के हो जाता है। ऐसे हो जाता है हार्ट अटैक, ऐसे हो सकता है हार्ट अटैक। मतलब खून गाढ़ा होकर नलियों को ब्लॉक कर सकता है। और सिर्फ ब्लॉक करने की ही कहानी नहीं है, कहानी और भी है। PM 2.5 के कारण शरीर की कोशिकाओं में भी एक तरह से जंग लगा सकते हैं। जैसे लोहे पर पानी से जंग लग जाता है, ये जंग लगा देते हैं कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है ये सब। उससे दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है। दिल में मांसपेशियां भी हैं, मसल्स भी हैं, वो पंप है। इससे दिल कमजोर हो जाता है। जैसे किसी मशीन के पुर्जों पर अगर जंग लग जाए तो वो ठीक से काम नहीं करते, वही हाल दिल का हो जाता है। दिल की कोशिकाएं खराब हो सकती हैं, और साथ ही ये कण दिल की धड़कन को, अब वो पंप जो है वो धड़क रहा है, वो धड़कन एक नियमित रिदम में चलती है, वो अनियमित हो सकती है। जैसे घड़ी की बैटरी अगर कमजोर हो जाती है, सुई रुक रुक कर चलती है ना, वैसे वो दिल में हो सकता है, और उससे भी अचानक दिल रुक सकता है। जैसे बल्ब में वायरिंग खराब हो जाए तो लाइट फ्लिकर करती है, वैसे ही दिल की धड़कन फिर लड़खड़ाने लगती है। और कई साल तक ऐसे प्रदूषण में रहो तो एक्सपर्ट बताते हैं कि धमनियों में प्लाक भी जमा हो जाता है। प्लाक मतलब क्या? जैसे पाइप में चर्बी जमा होकर ब्लॉकेज हो जाए, कई टाइम से प्लाक जमा हो जा रहा, तो दिल का काम करना बंद कर सकता है वो। ये यानी ये सिर्फ नाक गले का, आंखों का, फेफड़ों का ही मसला नहीं है। जो लगता है कि हाँ भाई नाक गले की प्रॉब्लम हो रही है, फेफड़ों की हो रही है, आंख की हो रही है, उसका मसला नहीं है ये प्रदूषण। और ये AQI के बढ़ते नंबर, ये दिल पर असर पड़ रहा है, और सबके दिल पर असर पड़ रहा है। और जैसे पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया है, अब हर साल बढ़ता नहीं भी गया हो तो भी हर साल होता तो हो तो रहा ही है। वो
परत पे परत पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है, पड़ती जा रही है। तो ये खतरा भी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता गया। कई रिसर्च, कई स्टडी कह रही है, कई एक्सपर्ट बता रहे हैं कि दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उनमें इस वजह पर भी ध्यान दीजिए। बाकी सब वजहों पर आप ध्यान दे रहे हो, आप खाने पीने पर ध्यान दे रहे हो, या बताया जा रहा है कि खाने पीने से हो रहा है, पैक्ड खाने से हो रहा है, ये खाने से हो रहा है, वो खाने से हो रहा है। लेकिन ये भी तो देखो, ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये सवाल जब पूछो तो ये भी ध्यान रखना कि हम खान पान ठीक करते रह गए, एक्सरसाइज ठीक करते रह जाएं, लेकिन दर्दे दिल जो है वो भी कहीं ये हवा ही ना दे रही हो। 100 बात की एक बात,